हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का हमारा टॉपिक है कि स्वारगेट बस स्टॉप पे जो रेप हुआ था तो उसके जो आरोपी है दत्ता गड़े, तो क्या उनका सच में इन्वॉल्वमेंट था रेप के लिए या वो एक म्यूचुअल कंसेंट से किया गया सेक्स था, और उस बंदे के ऊपर कितनी एफआईआर कौन कौन सी सिटी में रजिस्टर्ड है और कितनी बार उसे बेल मिली है, कितनी बार वो जेल गया है। और आज उसके जो एडवोकेट्स हैं, हाँ जी हाँ, एडवोकेट 1 2 3 नहीं 5 एडवोकेट के इंटरव्यूज़ हैं, तो वो जो 5 एडवोकेट मिलके इसे बचा रहे हैं तो उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है और वो ऐसे आरोपी को क्यों बचाने में लगे हैं, और क्यों उस आरोपी की माँ और उस आरोपी की बीवी आकर भी बोल रहे हैं कि उसका पति निर्दोष है, उनका बेटा निर्दोष है, जबकि उसके ऊपर 9 एफआईआर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि हम सब ने देखा कि 25 फरवरी 2025 को एक रेप केस का बहुत बड़ा हाईलाइट हुआ था कि रेप हो गया है एक 26 साल की फीमेल 26 साल की लड़की के साथ, और 70 घंटे तक पुलिस उस आदमी को ढूंढ नहीं पाई, उस आदमी को यानी कि उस आरोपी को यानी कि दत्ता गड़े, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसकी फोटो। तो इसे ढूंढने के लिए 70 घंटे का एक मिशन चलाया गया जिसमें ड्रोन तक यूज़ किया गया, जिसमें गृह राज्य मंत्री, सीएम और अलग अलग जितने भी अथॉरिटीज़ है पुणे में, महाराष्ट्र में, उन सबको रिज़ाइन देने के लिए कई फीमेल ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, कई लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि पुणे के जाने माने एक सोशल मीडिया के एमएलए है, उन्होंने तो जाके तोड़फोड़ तक कर दी बस स्टॉप में। तो आप सबने वो आई थिंक वो वीडियोस देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं कुछ यहाँ पर आपको फोटोज़ के हाईलाइट दिखाने की कोशिश करती हूँ, वो आप देख सकते हैं वीडियो के साथ साथ में। हम आएंगे फैक्ट पे। तो देखिए मैं आपको ना स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि इस बंदे के ऊपर यानी दत्ता गड़े, पहले हम इसकी बात करेंगे। तो इसके ऊपर ना ऑलमोस्ट 9 एफआईआर रजिस्टर्ड है, जिसमें से 7 की इंफॉर्मेशन पुलिस ने बताई है, मतलब पुलिस ने उनकी इन्वेस्टिगेशन में ढूंढा है अदर पुलिस स्टेशन के थ्रू। जब भी कोई पुलिस स्टेशन में किसी के ऊपर कोई एफआईआर होती है तो पुलिस उनका पास्ट रिकॉर्ड निकालती है। तो इस बंदे के ऊपर 2019 से लेके 2022 तक कई गुना दाखिल है, अभी और भी गुना दाखिल होंगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलेगी, आज हम बात करते हैं उसके ऊपर। और अब उसकी बीवी का ऐसा बोलना है कि उसका हस्बैंड कमाता नहीं था, काम धंधा नहीं करता, इसीलिए उसे घर से भी उन लोगों ने निकाल दिया था और वो यहाँ वहाँ घूमता था। 2017-18 में इसने एक कार खरीदा था और उस कार का यूज़ इंटेंशनली सिर्फ और सिर्फ क्राइम करने के लिए यूज़ होता था, यानी कि उसको क्राइम करना था। तो क्राइम करने के लिए वो क्या करता था, इस कार को लेके घूमता था। जैसे कि आप ये कंटेंट देख रहे हैं तो शिरूर और आसपास के पूना के एरिया में वो घूम घूम के ढूंढता था कि कौन सी फीमेल्स, देखिए ये सीरीज ऑफ क्राइम करता है, लाइक अ सीरियल किलर्स जिस टाइप के होते हैं ना, उस तरीके से सीरियल क्राइम करता है। ये ऐसी फीमेल्स को टारगेट करता था जो फीमेल अकेली खड़ी है, जिनके पास सामान है, जो अकेली ट्रैवल कर रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो फीमेल छोटे मोटे गांव साइड से, शिरूर से या कहीं और से, खेड़ से, वो पूना की तरफ आ रही है, क्योंकि देखिए बीच का रास्ता में क्या भोगदा आता है, फिर वो टनल है और फिर काफ़ी सुनसान रास्ता है, तो बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों को क्राइम अंजाम देने के लिए। तो ये क्या करता था, 3 एफआईआर के कंटेंट ये है ना 2019 के, कि फीमेल अकेली दिख रही है इसको, अच्छा जेवर वगैरह पहनी है, अकेले जा रही है, जैसे दिवाली का टाइम है या कोई और फंक्शन का टाइम है, तो मोस्टली फीमेल्स अकेले ट्रैवल कर लेती है। तो उनको ये बोलता था पूना पूना पूना, आवाज़ देख के गाड़ी रुकाता था और उन्हें बिठाता था, और बिठाने के बाद उनको चाकू दिखा के उनके साथ में गलत काम भी कई बार कर चुका है, और कई बार इसने उनके जेवर उतारे, उन्हें मारने की धमकी दी, पैसे वगैरह लिए, मतलब सारी चीज़ें लेके रफू चक्कर हो जाता था, और इसके ऊपर एफआईआर भी हुई है। अब अगर हम देखेंगे ना एफआईआर या कंप्लेंट हार्डली 10% लोग ही होते हैं वो गट्स वाले, वो हिम्मत वाले जो करते हैं, 90% नहीं करते, उन्हें रिपोर्ट करना ही नहीं है मैटर को, जो हो गया सो हो गया। कई लोग अपनी इज्जत को डरते हैं, कई लोग सोचते हैं कौन पुलिस के पास जाएगा, पुलिस कंप्लेंट लेगी नहीं, फिर बाद में उस बंदे से दुश्मनी हो जाएगी, कहीं वो मुझे मार ना दे। तो अब सोचिए इसके ऊपर अभी 7 एफआईआर रजिस्टर्ड बता रही है, तो हो सकता है कि इसने क्राइम तो 35-40 किया होगा। अब इन 7 एफआईआर में 7 विक्टिम जो है वो फीमेल ही है, और सारी फीमेल ना 26 एज से लेके 40 एज के बीच में है। इसकी एक और एफआईआर है, उसके अंदर एक मतलब भाजी बेचने वाली, बताया कि वेजिटेबल वेंडर बेचारी थी, उसके पास ये गया और उसने कहा कि मुझे पोटैटो चाहिए, और जब वो पोटैटो लेके इसकी कार के पास देने आई तो ये गाड़ी में आधा नंगा बैठा हुआ था और उस लेडी को मतलब गंदे इशारे कर रहा था। उसने बड़े बड़े पत्थर लेके इसकी गाड़ी पे मारे, ये भाग गया, और एग्जैक्ट 1 वीक के बाद में ये वहाँ पर आया और आकर उस लेडी को पैसे दिए, और पैसे दे के चाकू भी दिखाया कि अगर तू मेरे साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखेगी तो मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन वो औरत ने फिर पत्थर मार
मार के उसे भगाया और फिर उसकी पुलिस में कंप्लेंट हुई, जिसके लिए इसके ऊपर एफआईआर भी है। इन 7 एफआईआर में इस पर चोरी, डकैती, इसके ऊपर अनलॉफुली लड़कियों को मतलब पकड़ना और उनके साथ में गलत काम करना और उनको डराना धमकाना, इन सब की इसके ऊपर एफआईआर है, आप देख सकते हैं। अब जितनी भी एफआईआर इसके ऊपर हुई है, सारी एफआईआर में ये अरेस्ट हुआ है, सारी एफआईआर में इसे बेल मिली है। बेल मिलने के बाद ये बंदा आराम से घूम रहा है। एज पर पुलिस का बोलना है कि इसके मोबाइल का लोकेशन आसपास की सिटी में हर जगह पाया गया है, जैसे कि शिरडी में, शनि शिंगणापुर में, शिरूर में, खेड़ में, फिर बारामती में, फिर पुणे में, कई जगह, स्वारगेट बस स्टॉप और भी बस स्टॉप पे। जैसे हम सब जानते हो सकता है कि चोरी करता होगा, तो चोरी करने के लिए अलग अलग बस स्टॉप या ऐसी ही जगहों पर मंदिर के आसपास ये लोग जाते हैं जहाँ पे इनको फीमेल्स मिले जेवर पहने हुए, या इन्हें अकेला कोई विक्टिम मिले, तो ये लोग शिकार करते हैं अपने विक्टिम का। अब हम आते हैं 25 फरवरी पे। देखिए 25 फरवरी को क्या हुआ था। 25 फरवरी को सीसीटीवी में ये दिख रहा है कि वो लड़की बस में चढ़ रही है और बाद में वो आदमी पहले उतर रहा है, वो औरत बाद में उतर रही है, यानी अंदर कुछ तो हुआ। लड़की ने 2 से ढाई घंटे के बाद में पुलिस कंप्लेंट की, किसी को उसने फ़ोन किया, फ़ोन पे उसने शायद गाइडेंस लिया होगा और फिर उसने कंप्लेंट की। स्वारगेट बस स्टॉप के सामने ही स्वारगेट पुलिस स्टेशन है। अब एज पर विक्टिम का बोलना है कि उसने मेरे साथ में गलत काम किया, मुझे गुमराह किया, मेरी दिशा भूल किया। मैंने उसको पूछा कि मुझे पलटन जाना है, तो उसने बोला कि बस वहाँ खड़ी है। और ऑलमोस्ट ना स्वारगेट पे ऐसा होता ही है। अभी रिसेंटली मैं मेरी फ्रेंड को ड्रॉप करने गई थी ना, रमज़ान से कुछ दिन पहले, तो यही हुआ। मुंबई के लिए हम लोग बस देख रहे हैं, बस प्रॉपर जगह पे नहीं थी। कभी वो कंडक्टर ड्राइवर बोलते वहाँ बस खड़ी है, वहाँ खड़ी है, फिर वहाँ के खड़े रहने वाले कुछ और ही बोलते, नहीं बोले वहाँ जाओ, वो वाली बस जल्दी निकलने वाली, वो वाली बस जल्दी निकलने वाली है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमें जल्दी पहुंचना होता है और सुबह 5:30 का टाइम था। तो एज पर विक्टिम यही लगता है कि उसको गुमराह करके, उसकी दिशा भूल करके, उसको मिसगाइड करके बस में भेजा गया और उस बस के अंदर जाकर बस को बंद करके उसे चाकू दिखाकर, थ्रेट देकर, डरा धमकाकर उसका रेप किया गया। रेप करने के बाद अब वो क्या करेगी, वो ऐसी नंगी तो बाहर नहीं आएगी ना, कपड़े वगैरह पहन के, डरी धमकी थी वो, और 26 साल की थी, मतलब मेच्योर भी थी। अब ये काम तो 26 साल हो, चाहे 40 साल हो या 50 साल हो, किसी के साथ भी ऐसे क्रिमिनल करते हैं। तो वो बाहर आने के बाद उसने किसी को फ़ोन की होगी, फ़ोन करने के बाद पुलिस कंप्लेंट की। यहाँ ना हम लोग एक बात बहुत अच्छे से समझेंगे, पुलिस है ना, पुलिस बहुत स्मार्ट होती है। देखिए भले हम बोलते हैं कि पुलिस करप्ट होती है, पुलिस हमारी बात नहीं सुनती है, एफआईआर नहीं लेती है, अक्यूज से मिल जाती है, लेकिन जहाँ आप देखेंगे ना, पुलिस का आईक्यू लेवल और ईक्यू लेवल दोनों इतना 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 पावरफुल होता है ना कि वो लोग पहचान जाते हैं कि ये बंदा कंप्लेन करने वाला ना सच है कि झूठ है। अगर वो लड़की प्रोस्टिट्यूट होती, देखिए एक तरीके से ना ये जो एडवोकेट्स उनको बचा रहे हैं अपने अक्यूज को, अपने क्लाइंट को, तो ये लोग उस लेडी पे एक्चुअली कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि उसने 7,500 रुपये ली, 7,500 रुपये लेकर उसने उसके साथ में रिलेशनशिप किया। तो अगर 7,500 रुपया वो दे सकता है, तो क्या वो 500,000 रुपये देकर कोई लॉज बुक नहीं कर सकता था? तो यहाँ सोचने वाली बात है कि वो चोर है, वो चोरी के इल्ज़ाम में इतनी बार जेल गया, जेल से आया, उसकी बीवी, उसकी माँ उसे घर में नहीं रखती है, वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। 7,500 रुपये कहाँ से आए उसके पास? और एक जॉब करने वाली लड़की जो पूना से अपने घर जा रही छुट्टी के लिए, उसको वो पैसे दे रहा है और पैसे दे के बस में रेप कर रहा है, और रेप करने के बाद में वो लड़की कंप्लेंट भी कर रही है। अगर म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है तो वो लड़की कंप्लेंट क्यों करती? खैर ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चलेगा कि रेप हुआ, म्यूचुअल कंसेंट से उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने दत्ता गड़े को पकड़ लिया है। दत्ता गड़े को पकड़ने के जैसे ही कोर्ट में अपीयर किया गया, तो वहाँ पर ये एडवोकेट्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एडवोकेट्स अपीयर हो गए और अपीयर होकर इन लोगों ने बोला, ये आर्ग्यूमेंट किया, मतलब इनका बोलना है मीडिया में कि हमने जज को ये बोला कि उस लड़की ने आवाज़ नहीं की, लोगों को बुलाया नहीं, चिल्लाई नहीं, आवाज़ नहीं की, इसके कपड़े नहीं फटे थे, इसके लिए ये रेप नहीं माना जाएगा, और उस लड़की को किसी एजेंट ने वहाँ पहुँचाया था। खैर जो भी है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और बताएगी। पुलिस ने 12 मार्च तक की उनकी कस्टडी ली है। कस्टडी लेकर पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया कि और भी ऐसी कितनी रिपोर्ट्स हुई है या ऐसे कितने अनरिपोर्टेड मैटर है जिनमें रेप हुआ है, चोरी हुई है, या फिर ऐसे कोई क्राइम हुआ है जो इससे रिलेटेड है या इसकी जैसे लोगों से रेलिवेंट है। तो वो पुलिस ढूंढेगी। 12 मार्च को क्या होता है कोर्ट में वो ज़रूर मैं आपको अपडेट दूंगी। एडवोकेट का काम है अपने क्लाइंट को बचाना, लेकिन अगर एडवोकेट को पता है कि ये ऑलरेडी क्रिमिनल है और इतना हाइप मैटर है और एक रेप हुआ है, तो जब तक वो लोग विक्टिम से बात ना कर ले, तो मुझे लगता है, बाकी और एडवोकेट्स की क्या राय है मैं नहीं जानती, सबकी अपनी अपनी राय थी, बट एज पर मी मुझे लगता है कि जब तक
एडवोकेट विक्टिम से पूरी कहानी ना सुन ले तब तक ऐसे मैटर्स में, मतलब जो इतने हाईलाइटेड और फीमेल क्राइम है, इनमें अक्यूज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अक्यूज की वाइफ और माँ भी आकर अब सामने बोल रहे हैं कि हमारा पति, हमारा बेटा बेगुनाह है, जबकि उसके ऊपर ऑलरेडी 9 FIR रजिस्टर्ड है। एडवोकेट का बोलना है कि एक में भी वो अब तक कन्विक्ट नहीं हुआ। तो कन्विक्ट तो बाद में होने का चांस है ना, अभी तो उसके ऊपर FIR है, अभी तो सारे मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, अभी उनके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा, आगे उनकी प्रोसीडिंग होगी। एक तो ऐसे एक्यूज ना कोर्ट जाते ही नहीं है, 8-8 साल 9-9 साल तक वो लोग क्या करते हैं, कोर्ट ही नहीं जाते। फिर जब कोर्ट से सम्मन आता है तब वो अपीयर होते हैं, तब तक क्या होता है, गवाह, विटनेस, एविडेंस सब बहुत वीक हो जाते हैं। तो ये टेक्निक अक्यूज अपनाते हैं, इसलिए ये अक्यूज बच जाते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे अक्यूज को बचाने के पीछे क्या पुलिस का फेलियर है? वो 9 बार, 7 बार, 8 बार जेल जाकर बेल लेकर बाहर घूम रहा है, इसमें पुलिस का रोल है? या इसमें वो पत्नी जो ऐसे पति को सपोर्ट कर रही है, जो कि एक रेपिस्ट भी है, चोर भी है, इतनी FIR है, वो खुद अपनी वाइफ को नहीं संभालता है, उसका खुद बोलना है कि वो काम धाम नहीं करता है, वो खुद अपना गुजर बसर काम धाम करके कर रही है, उसकी माँ उसे घर में नहीं रखती है। और ऐसे एडवोकेट जो उसे बचा रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? क्या होगा अगर ऐसा रेपिस्ट सच में उसने रेप किया हो और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई लू पॉइंट हो और वो आदमी बाहर आ जाए, तो क्या आपको लगता है हमारी और भी बहनें, बेटियां सेफ रहेगी? क्या आपको लगता है कि एडवोकेट सही कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही होगी? क्या आपको लगता है जुडिशरी सिर्फ एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट पे उन्हें बेल देने वाली है, आगे चल के छोड़ने वाली है, या उसका ट्रैक रिकॉर्ड और जितनी भी उसकी हिस्ट्री रिकॉर्डिंग है उन सब के बेस पे उसे सज़ा मिलेगी, वो कन्विक्ट होगा? क्या आपको लगता है कि वो लड़की को जस्टिस मिलेगा? क्या आपको लगता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है? आपको क्या लगता है वो मुझे ज़रूर बताइए। मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट देखे जिसमें इन एडवोकेट्स को लोगों ने इतनी गालियां दी है कि मैं स्क्रीनशॉट ले भी नहीं पाई, फिर भी जो भी स्क्रीनशॉट मिले मैंने वो यहाँ लगा दिए, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से एडवोकेट को गाली ना देकर, देखिए एडवोकेट का काम है, उन्हें पैसा मिल रहा है, वो अपने क्लाइंट को बचाएंगे। एडवोकेट को गाली ना देकर इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको भी आपके आसपास में लगता है कि ऐसे क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया है, या इसने नहीं, ऐसे कोई और क्रिमिनल्स हैं, जैसे अभी आपने मेरी रिसेंटली एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने गार्डन में कब्जा कर रहे थे 8 से 12 लोग, मैंने उनका पर्दाफाश किया। अब तो वो लोग भाग गए, जैसे ही मैंने पर्दाफाश किया उसी दिन वो लोग सब भाग गए, अब वो गार्डन खुला भी है। तो क्या होता है, हमें सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, आसपास में आपको देखना है। मैंने आपको बताया हमारी बिल्डिंग में फ्रॉड हो रहा था, फ्रॉड को सिर्फ मैंने हाईलाइट किया, सारे फ्रॉड ये भाग गए। तो आप भी आपके आसपास के माहौल में सतर्क रहिए। आप बस स्टेशन पे हैं, आप रेलवे स्टेशन पे हैं, आप रिक्शा स्टैंड पे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, आप सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं, कहीं भी है आपको लग रहा है कोई लड़की, कोई औरत, कोई बच्ची किसी ऐसे आदमी के साथ है, या आपको डाउट हो रहा है, हो सकता है उसका हस्बैंड भी हो सकता है भाई भी हो, बाप भी हो, आपको कुछ भी डाउटफुल लग रहा है ना, प्लीज़ रुकिए और 2 मिनट का पॉज लेकर उनसे बात कीजिए और उनको हेल्प कीजिए। क्या पता आपका बढ़ाया हुआ एक कदम किसी की लाइफ बचा ले, किसी की इज्जत बचा ले, किसी को ज़िंदगी भर के मेंटल ट्रॉमा में जाने से बचा ले। मुझे लगता है कि ऐसे अक्यूज को छोड़ना नहीं चाहिए और इस पीड़िता की भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही लीगल नॉलेज के साथ।